हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। और हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न बैंक में। 13 पार्ट हमारे पास हो चुके हैं। 4 अंक के क्वेश्चंस चल रहे थे। अब तक 4 अंक के क्वेश्चनों में हमने चैप्टर सेकंड की बात की थी। 10 क्वेश्चन हमने सोल्व करा दिए हैं। आज हम फिर से 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो चैप्टर नंबर 7 के हैं, यानी अवकलज के हैं। अवकलज एक्सरसाइज की हम बात कर लें तो अवकलज एक्सरसाइज में हमें क्या क्या मिला है। देखो, केवल 7.1, 7.3 और 7.5 ये हमें 3 पार्ट केवल पढ़ने थे इस एक्सरसाइज में। इसके साथ में विविध में जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो केवल इतना ही था आपके पास अवकलज में। तो यहाँ अवकलज वाली एक्सरसाइज आपके पास 6 अंक की है। 6 अंक में से 2 अंक का 1% आपको यहाँ से मिल रहा है और 4 अंक का आपको 1% यहाँ से मिल रहा है। तो 2 अंक का क्वेश्चन है वो तो आपको 7.1 में से मिलेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन हम करा चुके हैं पीछे 16। ठीक है, अब बात करते हैं 4 अंक वाले प्रश्न की। तो 4 अंक वाला प्रश्न है वो 7.3 में से, जिसमें स्पष्ट प्रश्नों के रूप में आपके पास अवकलन और साथ ही साथ वहाँ पर लवगुणक के रूप में हल किए जाने वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा 7.5 में हमारे पास द्वितीय कोटि अवकलज हैं या फिर उससे हायर कोटि के, लेकिन मैक्सिमम द्वितीय कोटि के हैं तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 4 अंक के। तो देखो, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। तो केवल क्या आना चाहिए आपको, लॉग के रूप में लॉग लेकर के फलनों को हल करना आना चाहिए और साथ ही साथ आपको हल करना आना चाहिए द्वितीय कोटि अवकलज को, कि द्वितीय कोटि अवकलज कैसे ज्ञात किए जाते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। आप देख रहे हैं मैथ प्लस वाई टी। हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी कराइए, जितना हो सकता है शेयर करा दीजिए ताकि उन्हें भी ये फ़ायदा हो सके। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो बेनिफिट होगा। आपको मुझसे बार बार ये पूछना पड़ेगा सर पार्ट्स कब आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम डेली ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दें। छोटे छोटे हम वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं जिसे आप फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 11वें प्रश्न से लेकर 15वें प्रश्न तक के लिए। ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारे सामने, कह रहा है dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। √1 - x² प्लस में √1 - y² इक्वल टू ax - y हो तो। ठीक है, ऐसे एक 12वां क्वेश्चन है जिसमें y की वैल्यूज आपको मिली है और साथ ही कह रहा है तब सिद्ध कीजिए कि 1 - x² इंटू y2 माइनस में xy1 प्लस में a² y इक्वल टू 0 होता है। ये हमको सिद्ध करना है। साथ ही हमें फिर से 13वें क्वेश्चन में भी ऐसा ही मान मिला है y का, और यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के रूप में एक अवकल समीकरण लिखी हुई है, वो आपको फाइंड करनी है यानी सिद्ध करना है। और 14वें में आपको dy बाई dx निकालना है कि क्वेश्चन आपको दी गई है, यहाँ पर स्पष्ट फलन है। ठीक है, लॉग लेकर के हल करना है। 15वां क्वेश्चन है जहाँ पर आपको y की वैल्यू मिली है और कह रहा है डिफरेंशिएशन करके आप ये अवकल समीकरण प्राप्त कर दीजिए। तो चलिए हम इन सभी प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 11वें प्रश्न की। 11वें प्रश्न में देखें हमारे पास यहाँ पे रूट आ रहा है और यहाँ पर आपके पास रूट आ रहा है। इस रूट को हम कैसे हटा सकते हैं? रूट हटाने के लिए हमें यहाँ पर x या y में ट्रिग्नोमेट्रिक रूप से प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो ये हमारे पास बड़ी आसानी से सरल रूप से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। देखो, x की वैल्यूज या तो कोस में मानी जा सकती है या फिर आप x को साइन में मान सकते हो। तो मैं x को साइन में मान लेता हूँ, x और y को। तो मैंने माना x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन फाई, ऐसा हमने ये मान लिया। ठीक है, यहाँ से हम थीटा की और फाई की वैल्यूज़ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा व साइन इनवर्स y इक्वल टू फाई। ये हमारे पास थीटा और फाई के मान आ गए, जो माने गए थे उनकी वैल्यू हमने निकाल दी है। तो अब क्या करेंगे, उठा के इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में √1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू a साइन थीटा माइनस में साइन फाई। ये हमारे पास मान आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा कहते हैं और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल है वो क्या होगा, कोस थीटा। और यहाँ पर ये बन जाएगा कोस फाई और सामने आपके पास a साइन थीटा माइनस में साइन फाई ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ लेंगे। किस किस के? हमने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं। कैसे फॉर्मूले पढ़े हैं भाई? देखिए, 11th में हमने फॉर्मूला पढ़ा कोस c प्लस में कोस d। सूत्र क्या होता है, 2 कोस c प्लस d बाई 2 और कोस c माइनस d बाई 2। इसके अलावा साइन में भी फॉर्मूला पढ़ा, साइन c माइनस में साइन d। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला है इसलिए मैंने माइनस में लिख रहा हूँ सूत्र को। ये होता है 2 कोस c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2।
हम इन फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज लेंगे दोनों तरफ। कहाँ कहाँ, एक तो लेंगे यहाँ पर और दूसरा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। साइन सी, तो सी और डी की जगह पर थीटा और फाई है दोनों तरफ ही, तो हम इसे हल करें तो क्या मिलेगा, चलिए तो देखिए हमें क्या मिलेगा। कोस थीटा प्लस कोस फाई के लिए सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 2 कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 और कोस थीटा माइनस में फाई बाई 2 और बराबर में ए साइन थीटा माइनस साइन फाई की जगह लगा देंगे 2 कोस थीटा प्लस फाई बाई 2, सी की जगह थीटा रख दिया है और डी की जगह फाई, और साथ में साइन थीटा माइनस में फाई बाई 2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों पक्षों में 2 आ रहा है, कट जाएगा। कोस थीटा प्लस फाई बाई 2, कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 भी कट जाएगा। शेष बचता है, उसमें हम क्या करेंगे, साइन का भाग दे देंगे कोस में, तो क्या बन जाएगा, ये कोट बन जाएगा। तो कोट थीटा माइनस में फाई और बाई 2 और बराबर में आ जाएगा केवल ए। अब यहाँ से हम कोट को दूसरे पक्ष में ले आते हैं तो ये बन जाएगा थीटा माइनस में फाई बाई 2 इक्वल टू कोट इनवर्स ए, ठीक है। और इससे भी आगे हम बढ़ें तो थीटा माइनस में फाई इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। थीटा और फाई के हम मान लिख देंगे, हमने निकाले थे थीटा फाई के मान। थीटा का मान तो था साइन इनवर्स एक्स और फाई का मान था साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स का तो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाई का क्या होगा 1/√1 माइनस का वाई स्क्वायर। लेकिन वाई का भी होगा, यहाँ पर ये जो वाई है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और सामने पूरा अचर पद है, अचर पद का अवकलन है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इन्हें लिख सकते हैं 1/√1 माइनस का वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब ये जो √1 माइनस वाई स्क्वायर है इसका सामने व्रजगुणन कर देंगे तो dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा √1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि y इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y2 और माइनस में xy1 और प्लस में a स्क्वायर y। देखो y तो ये रहा, y1 क्या होता है प्रथम अवकलज यानी dy बाई डी एक्स, और y2 क्या होता है द्वितीय अवकलज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो दिया गया है आपको, क्या मिला है आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स एक्स, तो आपको मिला है y इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं जो दे रखा है उसका। डिफ्रेंशिएशन को dy बाई डी एक्स या y1 से लिख सकते हैं आप। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, ठीक है, और जो भी एंगल है ए साइन इनवर्स एक्स वो एज इट इज। अब एंगल मानक रूप में नहीं है तो इसका भी अवकलन होगा। ए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो ए तो अचर पद है और साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर को y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 और इक्वल टू में ए कोस ए साइन इनवर्स एक्स, और हम इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, वर्ग करने पर ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, इधर सामने हो जाएगा ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर और कोण एज इट इज ए साइन इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। ये तो फर्स्ट ऑर्डर वाला था, ये पार्ट क्या है फर्स्ट ऑर्डर, तो एक इक्वेशन पहले डाल दिए, इसको 2 डाल देते हैं। अब करते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करते हैं हम। तो देखो फर्स्ट फलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y1 हो जाएगा घात नियम से। अब y1 यानी dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन मिलेगा यानी y2 प्लस सेकेंड फंक्शन y1 स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। और बराबर में आ जाइए, अब बराबर में होगा ए स्क्वायर तो अचर राशि है, कोस स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 कोस
ए साइन इनवर्स एक्स, घात नियम लगाया। अब कोस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में साइन और ए साइन इनवर्स एक्स, और अब ए साइन इनवर्स एक्स का भी होगा तो वो क्या बनेगा, ए बाई रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम, फर्स्ट में आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2, दूसरा माइनस में 2x y1 स्क्वायर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए आपने अभी अभी ऊपर y1 की वैल्यूज़ देखी है, तो y1 की वैल्यू क्या है उस पर ध्यान दे लीजिए। तो इक्वेशन 2 यहाँ ना डाल करके आप यहाँ डाल लीजिए, इस वाले पे ध्यान दोगे तो देखिए कोस ए साइन इनवर्स एक्स मिल रहा है, कोस ए साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद है आपके पास ए अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है। तो ये कंप्लीट मान हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, y1 के। तो आप इक्वेशन 2 की सहायता से ए स्क्वायर तो एज इट इज़ है, ये 2 आ रहा है, ये 2 भी एज इट इज़ है। उसके बाद कंप्लीट जिस मान को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ये मान आपके पास कंप्लीट बन जाएगा y1 किससे, समीकरण 2 से। और साइन ए साइन इनवर्स एक्स है वो किसके बराबर है, y के समीकरण 1 से। तो किस किस से, 1 व 2 से हमने इसको चेंज करके ऐसा लिख दिया है। अब ध्यान से देखें तो देखो 2y1 यहाँ पर भी है, इस पद में भी 2y1 है और इस पद में भी 2y1 है। तो हम क्या कर देंगे, 2y1 का पूरी समीकरण में भाग देने पर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 2y1 हट जाएगा, केवल y2 बचेगा। फिर माइनस का 2y1 स्क्वायर वाला भाग है तो माइनस x बच जाएगा, 2 हट जाएगा और एक y1 रह जाएगा। और रही बात सामने की तो 2y1 हटा देंगे तो माइनस में ए स्क्वायर y बच जाएगा। पक्षांतरण करके सरल रूप में लिखेंगे तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y2 माइनस में एक्स y1 और प्लस में ए स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। और आप देखेंगे हमें यही चीज़ सिद्ध करनी थी, तो ये हो गया है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कह रहा है यदि y इक्वल टू e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालनी है आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगी, जैसे पहले किया है सेम उसी तरीके से जो मिला है हम उसे लेते हैं। y इक्वल टू ए टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या y1 भी ले सकते हो या y डैश भी ले सकते हो। dy बाई डी एक्स e की पावर ए एक्स फर्स्ट फंक्शन, साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कोस बी एक्स, और बी एक्स का करेंगे तो b हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स और e की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर ए एक्स होगा और ए एक्स का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम इसे और भी थोड़ा सा सरल कर लें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर ए एक्स और b कॉस बी एक्स प्लस a, और ये जो कंप्लीट मान है ये कंप्लीट समीकरण 1 से कितना बन जाएगा, y 1 से, और हम इसको क्या बना लेंगे 2। अब 2 भी है हमारे पास, हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ई की पावर ए एक्स फर्स्ट फलन है, सेकंड जो भी है उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। कोस बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन बी एक्स होगा और बी एक्स का बी हो जाएगा, प्लस कोस बी एक्स और e की पावर ए एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर ए एक्स इंटू ए हो जाएगा। इसके अलावा ए वाई डैश है तो ए वाई की जगह पर डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इसे और सरल करते हैं हम तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, और देखो हम इसे गुणा कर देते हैं यहाँ पर अंदर ही, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। नेक्स्ट यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ए बी ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स और प्लस में ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये मान तो है कितने के बराबर, समीकरण 1 से y के बराबर, तो बी स्क्वायर वाई बन गया, प्लस
ए बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, तो बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स आपके पास समीकरण 2 में है, ये रहा। ध्यान से देखो आप समीकरण 2 को, बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस में ए वाई है ना। हमें केवल इतना ही मान चाहिए, तो हम ए वाई वाले भाग को हटा देंगे यहाँ से, और जब ए वाई वाले भाग को हम हटा देंगे तो ए वाई इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की तरफ। तो जब हम इसे ए वाई को डी वाई बाई डी एक्स की तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा, ध्यान से देख लेना, बी तो यूज आ गया है, ए बच गया है, और मान मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए वाई समीकरण 2 से, और प्लस में ए डी वाई बाई डी एक्स है वो एज इट इज है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 दोनों काम आ गई हैं। अब हम इसे और सरल कर देते हैं, तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर प्लस में ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई और प्लस में ए डी वाई बाई डी एक्स, और सरल रूप में लिखेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए डी एक्स जुड़ के 2 ए डी एक्स हो जाएगा, और दूसरे पक्ष में लेकर के आएंगे तो माइनस का 2 ए डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। इसके अलावा जो माइनस ए स्क्वायर वाई और माइनस बी स्क्वायर वाई है, वो उनमें से y कॉमन ले लेंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो इधर 0 और y कॉमन लेने पर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और हमको यहीं सिद्ध करना था, तो ये मान आपके पास आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, x टू पावर y प्लस में y टू पावर x इक्वल टू a टू पावर b हो तो ज्ञात कीजिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। देखो चर राशि की घात चर राशि है, तो ध्यान रखना ऐसा कोई भी फलन आपको मिलता है जिसमें चर राशि की घात चर राशि है, उन कंडीशन में आपको वहाँ log लेना है। पर देखो ध्यान से बीच में प्लस भी आ रहा है, अब प्लस आ रहा है तो हमें इन्हें अलग अलग log लेना पड़ेगा, तो हम मानेंगे इनको अलग अलग। माना u इक्वल टू एक्स टू पावर y व v इक्वल टू y टू पावर x, तब समीकरण चेंज होकर के क्या हो जाएगी, u प्लस वी इक्वल टू ए टू पावर b, और हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन डी एक्स, और अचर राशि का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आपके पास मान आ जाएगा। ठीक है, हम इन वैल्यूज़ को सरल करते हैं, ये चर राशि की घात चर राशि है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, log ले लेंगे। तो log लेने पर दोनों पक्षों में ही लेंगे log, u के लिए भी और v के लिए भी, तो क्या क्या होगा वो देखिए। पहला तो बन जाएगा log u इक्वल टू, आगे y घात में वो गुणा में आ जाएगी y घात, और ये हो जाएगा log x। व सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो हो जाएगा log v, और ये बराबर होगा x log y के। अब हम करेंगे इनका डिफ्रेंशिएशन, दोनों का ही करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों का अवकलन कर देंगे। log u का हो जाएगा 1 अपॉन यू, और u का बन जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और y फर्स्ट फंक्शन, सेकंड log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, और प्लस में सेकंड फंक्शन log x और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पहले हम u वाले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मान आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स का मान निकाल देंगे, तो डी यू बाई डी एक्स का मान आएगा वो होगा u और y बाई एक्स, और प्लस में log x और डी वाई बाई डी एक्स। इधर आ जाइए, किसके ऊपर, log v के ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे, तो हो जाएगा 1 अपॉन v, और v का होगा डी वी बाई डी एक्स। ऐसे सामने x और log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में सेकंड फंक्शन log y, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम डी वी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, तो v सामने गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा x बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में log y हो जाएगा। ये हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स आ गए, उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, दोनों का योग 0 के बराबर है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मान रख देंगे डी यू अपॉन डी एक्स की जगह तो u और y बाई एक्स, और प्लस में log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में डी वी अपॉन डी एक्स का मान है v x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में log y, आगे बराबर 0। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के पद लिख लेते हैं,
तो dy बाई डी एक्स तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, u log x बच गया। और यहाँ भी dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा v x अपॉन y। बाकी जो पद हैं वो क्या क्या हैं, u y बाई एक्स और सेकंड में v log y इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इन्हें और सरल कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स, u और v के मान पुट कर देते हैं। u तो मान था x की घात y और log x, और यहाँ हो जाएगा v की जगह पर y की घात x इंटू एक्स बटे में y। इनका हम पक्षांतरण कर देते हैं दूसरी तरफ, तो माइनस आ जाएगा। u की जगह पर वही x की घात y और गुणा में है y बाई एक्स, और v की जगह y की घात x और log y, ये मान हमारे पास। अब dy बाई डी एक्स, इसे देखें तो x की घात y और log x, साथ में यहाँ y की घात नीचे 1 है और ऊपर घात x है, तो हो जाएगा x y की घात x माइनस 1, एक कम कर देंगे अंश में घात। ऐसे सामने भी हो जाएगी यहाँ पर x की घात y माइनस 1 और y और प्लस में y की घात x log y। बस dy बाई डी एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अंश है आपके पास x की घात y माइनस 1 इंटू वाई प्लस में y की घात x log y, और इसमें भाग देना है dy बाई डी एक्स के गुणांक यानी x की घात y log x प्लस में x y की घात x माइनस 1। यही आपके पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इनको रखा गया है। क्वेश्चंस ये नहीं होंगे तो इसी टाइप के होंगे, यानी सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास बुक में। वो किस फॉर्म में है, x टू पावर x y टू पावर x और प्लस में x टू पावर y इक्वल टू a टू पावर b। तो सेम जैसे ये हो रहा है, इसमें 2 पार्ट थे और जो मैंने अब लिख दिया इक्वेशन इसमें 3 भाग हैं, तो किसी का भी हल किया जा सकता है। तो आप इनको ध्यान रखें, आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं सेम इसी प्रकार से जैसे हमने ये सोल्व करा दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप आई थिंक, तो आपको आने चाहिए क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यदि y इक्वल टू एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात m, तब सिद्ध कीजिए कि ये फिर से एक आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करवाई गई है। तो जो दे रखा है हम उसे लेके चलेंगे। यहाँ पर देखो क्या मिला है, y इक्वल टू एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात m, ये आपके पास समीकरण 1 है। हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पहले घात नियम लगेगा, घात गुणा में आएगी और x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात 1 कम हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, x का तो 1 बन जाएगा और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझा रखा है कैसे होता है। उसके बाद भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 1 की जगह पर 0 हो जाएगा। तो ये अवकलन हो गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। हम इसे और थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू m और x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात है m माइनस 1, और यहाँ पे देखो सरल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी में हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में आगे क्या बचेगा x, और नीचे कितना और लघुत्तम लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, वो एज इट इज। अब अंश के दोनों भागों को देखिए, यहाँ पर भी x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो दोनों पद गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी और घातें जुड़ जाएंगी तो -1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा m और अंश में हो जाएगा x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात वापस m, और नीचे आपके पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अंश वाले भाग को हम समीकरण 1 को यूज लेकर के y लिख सकते हैं यहाँ पर पूरे भाग पर m को छोड़ के, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 किससे लिखा गया, समीकरण 1 से। ठीक है, अब रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में एम वाई। हम क्या कर देते हैं, इसका आगे वर्ग कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे मिला, वर्ग करने पर मिल गया है ये मान। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, घात नियम लगाएंगे, 2 गुणा में आएगा और डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का भी अवकलन होगा, ये ध्यान रख लेना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, सामने वाले पे आ जाते हैं तो एम स्क्वायर तो अचर राशि है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम ध्यान से देखें यहाँ भी तो देखिए 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है और 2 ये रहा, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो हम 2 डी वाई बाई डी एक्स का भाग दे देंगे पूरे समीकरण में। तो भाग देने पर कितना मिलेगा, फर्स्ट वाले पार्ट में बात करें तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और सेकंड में प्लस में 2 कट चुका है, एक्स बचेगा और डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और सामने बच जाएगा एम स्क्वायर वाई। हम इसे सरल रूप में लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस में हो जाएगा एम स्क्वायर वाई दूसरे पक्ष में आके और बराबर में 0। तो ये आपके पास हल आ गया हमारे पास, ठीक है, यानी सिद्ध करवाया था तो ये सिद्ध हो गया है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 5 क्वेश्चंस लेकर के हाजिर होंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 8वीं के, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।